नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 6 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 7 अक्टूबर 2021 यानी एक्सपायरी डे के लिए, थर्सडे के लिए, वीकली एक्सपायरी के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, निफ्टी ने ये जो काम किया है, इस बॉक्स के ऊपरी जोन में कल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। ऊपरी जोन से ही इसने रिकवर नीचे की साइड में गया, यानी वापस इसी बॉक्स के अंदर में आ चुका है। अब ये वापस से उसी जोन में फंस गया जहां से इसका करो और मरो वाली स्थिति स्टार्ट हो जाएगी। अगर इन केस ये 17,575 के नीचे आ गया तो ये जो दूसरा वाला बॉक्स बना रखा है ना, ये इस बॉक्स के अंदर में घुस जाएगा, तो फिर इसको और परेशानी हो जाएगी। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। बैंक निफ्टी तो फिर भी था ठीक ठाक है, उसने रिकवर किया, लेकिन इसने तो रिकवर भी नहीं किया बेचारा, ये तो बेचारा वहीं भी फंसा हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मुझे कमजोरी दिखाई दे रहा है, निफ्टी में साफ सुथरा दिख रहा है। फिलहाल हम ऑप्शन डेटा की एनालिसिस करेंगे और ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे बता रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो चलिए जल्दी से ऑप्शन एनालिसिस कर ले। पहले हम कैंडल एनालिसिस कर ले। कैंडल में क्या दिखा रहा है कि दोनों ही साइड मुकाबला बराबरी का है। जितना ऊपर विक्स छोड़ा है उतना ही नीचे भी विक्स है। बॉडी बिल्कुल बीच में है। बॉडी क्या है? बीच में है। और ये एक तरह का बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना लिया है। क्या बना लिया है? बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। थोड़ा सा निगेटिव माइंडसेट का ये कैंडल होता है और अगर इसने किसी भी कारणवश अगर अपने लोएस्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, लोअर लेवल को ब्रेक कर दिया, तो ज़्यादा परेशानी कर सकता है आपको निफ्टी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है? तो क्लोजिंग हम कर रहे हैं निफ्टी में 17,646 के आसपास में हमारा स्पॉट प्राइस है, यानी कि हम क्लोजिंग कर रहे हैं 17,650 के आसपास में। यही लेवल है हमारा 17,650, 646 और वही लेवल है, बिल्कुल 646। तो अभी हम 17,650 के पास में एट द मनी बैठे हैं। यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस है क्योंकि इधर हम कॉल को देखेंगे, इधर सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे हमारा पुट है। 15,06,000 का ओपन स्टेज कॉल के साइड में बैठा हुआ है 17,650 के स्ट्राइक प्राइस पे 15,06,000। और पुट अगर हम देखें तो 11,72,000। अभी देखिए 650 पे 11,72,000 पुट है, इधर 15 लाख है, इसका मतलब 15 लाख ज़्यादा है। और हम क्लोजिंग ठीक 17,646 यानी हम कह सकते हैं कि हम 17,650 के पास में कर रहे हैं। अब चूंकि क्लोजिंग हम इसके पास में कर रहे हैं, इस प्राइस के पास में, तो जाहिर सी बात, और उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम 17,650 के नीचे ही हैं और हमारा इधर कॉल राइटर भी ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है ऑलरेडी। लेकिन मैं इसको उतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं मानूंगा, मैं इसको बिल्कुल नियर का मानूंगा। रीज़न है कि हम इसके पास में है ना, बिल्कुल कहीं। अब ये 646 क्लोजिंग और ये स्ट्राइक प्राइस में क्या अंतर है? कोई अंतर पड़ रहा है क्या? यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसके नीचे दूसरा लेवल देखते हैं, 17,700 पर आते हैं। तो यहाँ देखते हैं 49,15,000। देखिए 49,15,000, 17,700 भी कल सबसे ज़्यादा राइटर बैठा हुआ था, कॉल राइटर। मैंने कहा था 17,700 और 17,800 ये दो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है। बिल्कुल आज भी उसी हिसाब से 17,700 पे देखते हैं 49,15,000 कॉल राइटर है। अब पुट राइटर 25,27,000 है। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस हमारा 17,700 के आसपास में दिख रहा है। 17,700 के पास में 17,750 हमें क्या बता रहा है कि 27,56,000 कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब पुट राइटर मात्र 4,44,000। इसका मतलब है कि 17,750 भी हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है और 17,800 तो ज़रूर से ज़रूर है हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि यहाँ पे 65 लाख का ओपन स्टेज कॉल के साथ में बैठा हुआ है। अब पुट में मात्र 11,76,000 है। तो हम यहाँ पे 17,800 का भी एक रेजिस्टेंस एरिया पकड़ के चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा होगा तो 17,850 तक जाते हैं। यहाँ पे 39,70,000 के पास में हम देख रहे हैं पुट कॉल राइटर है और पुट राइटर मात्र 3,20,000। तो हम 17,850 तक का एक स्ट्राइक प्राइस पकड़ के चल सकते हैं। ये 4 रेजिस्टेंस जोन क्लोजिंग प्राइस से लगभग हम 200 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं ना। क्लोजिंग 646, लास्ट रेजिस्टेंस हम 850 को लेके चल रहे हैं। इसी तरह से हम सपोर्ट ढूंढने की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हम देखते हैं 17,600 पे क्या खेल चल रहा है। यहाँ पे हमारा 35,85,000 यानी कि कुल मिला के 36 लाख का पुट राइटर बैठा हुआ है और कॉल राइटर 18,67,000। इसका मतलब है कि 17,600 हमारा एक सपोर्ट जोन बन सकता है। बिल्कुल सही, 17,600। 17,550 हम ये देख रहे हैं कि क्या लेवल पे आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई
22,13,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2 लाख है। इसका मतलब 17,500 भी हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसमें नो डाउट। 17,550 अच्छा सपोर्ट है। 17,500 पे देखते हैं तो 42,85,000 यानी 43 लाख के पास में हमारा पुट राइटर बैठा हुआ। कॉल राइटर मात्र 10,60,000 है। इसका मतलब हम 17,500 तक एक अच्छा सपोर्ट है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 17,450 जिसकी बात हम कल भी कर रहे थे, 17,77,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 1 लाख के आसपास में। तो हम यहाँ पे 4 सपोर्ट एरिया पकड़ लेते हैं, 17,450, 17,500, 550 और 600 सपोर्ट है। और रजिस्टेंस ढूंढेंगे 700, 750, 800, 850। अब चार्ट पे चलेंगे और डेटा निकाल के लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे लेवल लिख दिया दोस्तों। अब देखिए मेक और ब्रेक लेवल 17,650 है, ठीक है। मेक और ब्रेक लेवल 17,650, क्लोजिंग उसी के आसपास में कर रहा है। अगर हमको बाय करना है तो एज ए नॉर्मल कंडीशन तो हम तेज़ी से, अगर ये 17,665 से 17,675 के ऊपर निकलता है तो हम ज़रूर बाय का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट ऊपर के साइड में 17,725 का टारगेट, दूसरा टारगेट 17,775 का टारगेट और तीसरा टारगेट 17,825 का टारगेट रहेगा। देखिए 825, हालांकि आज ये जो बॉक्स का एरिया आप देख रहे हैं वो 860 से 70 के आसपास में आता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ले जाके दिखाऊं तो वो बॉक्स का एरिया आता है 835 के आसपास में, इसलिए वो 825 तक मैं यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा स्पाइक लगेगा, अगर तेज़ शॉर्ट कवरिंग आया तो ये 17,875 तक जा सकता है, जो कि आज का ये हाई प्राइस के आसपास में आ रहा है। क्लियर है ना। तो एक लेवल यहाँ तक आ सकता है, लेकिन चांसेस इतना दूर का तो नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी कल एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है। कॉल ऑप्शन की तैयारी रहेगी। 17,700 का भी कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। 17,650 का भी कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। अगर ये तो हुआ बाय साइड के, अगर जो सेल करने के लिए तैयार रहें वो सेल भी कर सकते हैं। 17,000 देखिए 600 का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो हम 17,646 पे क्लोज भी तो कर रहे हैं। तो अगर हम 17,646 के नीचे हम 17,600 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारा सेलिंग लेवल फिर से एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम लो भी लगाए हैं 17,613 के आसपास में, इसका मतलब वो लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। नीचे 17,550 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 17,500 का आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 500 तक मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के चलता हूँ कि ये 500 तक आएगा, वहाँ से बाउंस हो जाए। लेकिन अगर नहीं आ पाया तो ये जो एरिया आ रहा है हमारा 400 वाला, हम वहाँ तक आने की फिर तैयारी हो जाएगी। 17,450 से 17,400 तक का आपका टारगेट बन सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। 17,600 के स्ट्राइक प्राइस और 17,550 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर। अगर ये इनकेस गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है निफ्टी तो क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है, जैसा कि चार्ट भी बता रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर ये गैप अप खुलता है तो मेरे लिए यही अभी तो ये वाला जो लेवल है, अभी यही लेवल इससे ब्रेक होना मुश्किल हो जाएगा। और वो लेवल अगर देखें तो 17,750 का आता है। तो पहला लेवल तो हमारे लिए 17,750 ही दिक्कत है, 100 पॉइंट है ना। लेकिन चूँकि ये बॉक्स का ऊपरी लेवल है आपको यहाँ पे, तो ये लेवल आता है 17,840 यानी 835 के आसपास से 17,800। अगर इस एरिया के आसपास में अगर ये ओपन होता है तब परफेक्ट फिर यहाँ से आपको सेल का लेवल बन सकता है गैप अप में। और टारगेट आप 17,000 ऊपर के साइड में जो टारगेट लेके जाएंगे 17,800 सॉरी नीचे की साइड में टारगेट जो लेके जाएंगे सेल करेंगे तो 17,750 का पहला वाला टारगेट, आप 775 भी पकड़ के चल सकते हैं। पहला टारगेट 775 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 725 725 का टारगेट, तीसरा टारगेट 17,675 का टारगेट और बहुत ज़्यादा 675 जो है ये 650 के आसपास का आ सकता है। 17,625 का एक टारगेट दे सकता है गैप अप कंडीशन में। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। पुट ऑप्शन को अभी देखिए पुट ऑप्शन कौन सा लेंगे हम लोग, तो पुट ऑप्शन लेंगे 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। देखिए नीचे जो ये बॉक्स एरिया हमारा, ये हमारा अभी सपोर्ट का काम कर सकता है। यानी हम 17,600 के पास में अगर आपको ये मिलता है ऊपर से नीचे आते हुए, या 17,625 के आसपास में रुकते हुए आपको मिल जाता है, रुक जाता है प्राइस के साथ टाइम वाइज,
तब आप यहाँ पर से कॉन्ट्रा ट्रेड बाय का पोजीशन बना सकते हैं ऊपर के साइड टारगेट के लिए। जब ये प्राइस सस्टेन करेगा तब, ऐसा नहीं कि बस आया और आपने बाय कर लिया, नहीं, सस्टेन करना चाहिए। तब टारगेट आपको 17,675 का एक टारगेट मिलेगा, 17,725 का सेकेंड टारगेट, और बहुत ज़्यादा तो 17,775 के आसपास का एक टारगेट मिल सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। कौन सा कॉल ऑप्शन रहेगा? तो 17,650 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तभी ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप कंडीशन में व्यू है। दोस्तों मैं गैप डाउन लेवल लिख रहा हूँ, लेकिन इसके पहले अगर बता दूँ, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ लाइव मार्केट में कॉल की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉल मिले होंगे, बहुत सारे में टारगेट आ गया, और करेंसी ने तो मतलब जैसे कि लगे कि रॉकेट हो गया करेंसी, इतना ज़्यादा मूवमेंट आया करेंसी में। मैंने बाय साइड के लेवल दिए थे, शानदार मूवमेंट, आपने प्रॉफिट खाया होगा। अब देखिए अगर ये गैप डाउन लेवल हो जाता है तो कहाँ पे गैप डाउन, 646 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 17,500 और 450 ये दो एरिया है जहाँ पे ये गैप डाउन होने के चांस बना सकता है। देखिए सबसे अच्छा बाय जोन तो 17,400 वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप 450 के पास में भी एक रिस्क ले सकते हैं। अगर 500 पास में भी ओपन होता है और तो बाय करते हैं और ये नीचे गिर जाता है तो आपको ये 17,450 के पास में आपको जो है ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी को। फिर ऊपर के टारगेट खुल सकता है आपको 17,550 वाला, दूसरा टारगेट 17,600 वाला, और तीसरा टारगेट 17,650 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास जा सकता है। देन आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा? तो 17,550 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी के ओवरऑल व्यू मैंने आपको समझाया है। अगर देखिए अभी डेली का टाइम फ्रेम पे मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई हमें ये थोड़ा निगेटिव लग रहा है, क्योंकि हमारा MACD अभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाया है, और यहाँ पर से देखिए आज उसके वजह से भी आप समझ सकते हैं ये गिरावट, थोड़ा ग्लोबल क्यूज भी रहा गिरावट का, और तीसरी बात ये रहा कि कल एक्सपायरी है तो आज मैक्सिमम जो है प्रॉफिट बुकिंग करके लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे मेटल सेक्टर में ज़्यादा, तो इसके वजह से भी आपको गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पर थोड़ा चाइना इशू भी है। अब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और देखते हैं कि 15 मिनट क्या कर रहा है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ बता दिया था और उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है इसने। पहले मैं ये बॉक्स हटा देता हूँ, और जब ये बॉक्स हटाता हूँ क्या पता चलता है आपको कि देखिए आज ये वाला जो मैंने ट्रेन लाइन कल लगाया था, आज यहाँ पे हम ओपन हुए और इसके ऊपर जब ये सस्टेन नहीं कर पाया तो एक बार इस का जोन जो है, जो पॉइंटर जिसको आप लोग जोन बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक हमारा जोन है, ये एरिया जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है उसके ऊपर हम नहीं जा रहे थे। दूसरा रेजिस्टेंस एरिया हमारा यहाँ पर था जिसके ऊपर हम यहाँ पे भी नहीं जा रहे थे। आप देखिए ध्यान से, इस जगह पर हम सस्टेन नहीं कर पा रहे, नीचे आ गए। इसी तरह से यहाँ भी सस्टेन नहीं किए, नीचे आ गए। तो अब यहाँ पे देखिए ठीक हम उसी के आसपास ओपन हुआ। आपने मेरा अगर ट्रेड देखा होगा तो मैंने निफ्टी का पुट ऑप्शन ही बाय किया था पहला बार, फिर दूसरा मैंने कॉल बाय किया, फिर कॉल में मुझे लॉस हुआ तो वापस मैं पुट पे शिफ्ट हो गया और पूरा कॉन्फिडेंट के साथ पुट में था कि मैं पुट ही लूँगा, ये नीचे ही आएगा। और ये बिल्कुल क्योंकि उस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। हाँ 17,880 के ऊपर निकलता तो ये बाय में चला जाता। वापस कहाँ आया तो जो ये ट्रेंड लाइन मैंने लगा रखे थे, इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक करके ये कल ऊपर गया था, है ना, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जो ऊपर गया था, ये देखिए उसी ट्रेंड लाइन के पास में आके क्लोज कर गया। अब यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है अब हमारे लिए वही रजिस्टेंस का काम करेगा। इसका मतलब है कि जब तक हम ऊपर में क्लोज नहीं करें 17,720 के ऊपर, तब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे। 17,720 के ऊपर जाएगा तो 17,770 से लेके आपको 17,820 तक के टारगेट देखने को बन सकता है निफ्टी के निफ्टी के लेवल पे, इंडेक्स के लेवल पे। ये है आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर इस एरिया के नीचे 17,600 के नीचे निकल गए तो फिर ये तेज़ गिरावट आएगी जो 17,450 तक लेके जा सकता है निफ्टी को। तो ये है दोस्तों निफ्टी पे पूरा मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।